बिहार के मोकामा और गोपालगंज में 2024 का सेमीफाइनल टाई होने पर अब सबकी नजर मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पर चली गई है। उपचुनाव को लेकर वहां जेडीयू और बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है। मुकाबला दिलचस्प के साथ ही प्रतिष्ठा का भी है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पहले एनडीए में थी, लेकिन बाद में दोनों बिखर गई और अब कुढ़नी में आपस में ही फरिया रही हैं। वे एक दूसरे को हर हाल में पटखनी देना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही दलों के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बीजेपी की उन 5 बड़ी चुनौतियों के बारे में बताएंगे। यदि इन चुनौतियों को बीजेपी साध ले तो वो 2015 का इतिहास दोहरा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। ये तो जानते ही हैं कि कुढ़नी उपचुनाव को लेकर बिहार में खूब सियासी उठापटक चल रही है। दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच असली टक्कर कुढ़नी में ही हो रही है और इस लड़ाई का सारा दरुमदार कास्ट पॉलिटिक्स पर टिका हुआ है। बीजेपी के लिए कई चुनौतियों में शामिल मुकेश सहनी भी इस चुनावी लड़ाई में बड़ा फैक्टर है। मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है और उन्होंने न केवल उम्मीदवार दिया बल्कि ऐसी जाति से दिया जो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो मुकेश सहनी से सबको उम्मीद थी कि वे मल्ला जाति से किसी को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। इससे बीजेपी वाले अंदर ही अंदर खुश थे, लेकिन वीआईपी पार्टी ने भूमियार समाज से उम्मीदवार देकर बीजेपी को चौकन्ना कर दिया। दरअसल मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार नीलाद कुमार कुढ़नी के पूर्व विधायक साधु शरण शाही के पौत्र हैं और साधु शरण शाही यहाँ से कई टर्म विधायक रहे हैं। कहा जाता है कि इस परिवार की भूमियार वोटरों पर ठीक ठाक पकड़ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो वीआईपी के नीलाद कुमार भूमियारों का जो भी वोट काटेंगे वो विशुद्ध रूप से बीजेपी का ही वोट होगा। ऐसे में मुकेश सहनी की भूमियार वोट बैंक में होने वाली सेंधमारी को बीजेपी को हर हाल में रोकना होगा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर ओवैसी फैक्टर से जुड़ी चुनौती है। गोपालगंज की सफलता को देखते हुए AIMIM ने कुढ़नी में अपनी उम्मीदवार उतारी है। उसने पूर्व जिला परिषद सदस्य गुलाम मुर्तजा अंसारी को टिकट दिया है। कहा जाता है कि गुलाम मुर्तजा का इलाके के मुस्लिमों पर अच्छी पकड़ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो इस उपचुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार जितना अधिक मजबूत होंगे उतना अधिक बीजेपी को लाभ होगा। ऐसे में बीजेपी की यही चाहत है कि ध्रुवीकरण के मुद्दे को जोर शोर से हवा दी जाए। इससे AIMIM की ओर से मुस्लिम वोटों का झुकाव हो सकता है। चूंकि बीजेपी गोपालगंज उपचुनाव में देख चुकी है कि AIMIM से उसे कितना फायदा हुआ है और बीजेपी गोपालगंज के इतिहास को बेशक दोहराना चाहेगी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। कुढ़नी में लव कुश जाति भी बड़ा फैक्टर है और आज की डेट में ये सब पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ है। कुढ़नी में कुशवाहा वोटरों की संख्या 20,000 तो कुर्मी वोटरों की संख्या 10,000 है। पूरा खेल 30,000 का है। जेडीयू ने यहाँ से लव कुश समाज से आने वाले मनोज कुशवाहा को टिकट दिया है। ये एक बार 2010 में विधायक बन चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं। इन्हीं की तोड़ के लिए बीजेपी को उम्मीदवारी पर कई दिनों तक मत्थापच्ची करनी पड़ी। इसके लिए प्रदेश इकाई से जो नाम पैनल में भेजे गए थे उनमें एक केदार गुप्ता तो दूसरा बसावन भगत का था। बसावन भगत कुशवाहा जाति से आते हैं। लव कुश वोटरों को एकजुट रखने के लिए बसावन भगत पर बीजेपी किस्मत आजमाना चाह रही थी, लेकिन अंतिम समय में वो रिस्क लेने को तैयार नहीं हुई। इस तरह बसावन भगत को टिकट नहीं मिल सका। ऐसे में लव कुश वोटरों को अपनी तरफ मोड़ना और नहीं होने की स्थिति उसके विकल्प में दूसरी जाति के वोटरों को अपनी ओर शिफ्ट करना बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए बीजेपी को अनुसूचित जाति समेत अन्य पिछड़ी जाति पर फोकस करना होगा। बता दें कि अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 54,000 तो अन्य पिछड़ी जाति के वोटरों की संख्या 42,000 के आसपास है। कुढ़नी में बीजेपी के लिए चुनौती की लिस्ट में अब बात दूसरे नंबर की करते हैं। दूसरे नंबर पर भूमियार वोटरों के बिखराव को रखा गया है और इस बिखराव को रोकना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल कुढ़नी में भूमियार वोटरों की संख्या 30,000 के आसपास है और भूमियार समाज को बीजेपी का आधार वोट माना जाता है, लेकिन बोचहा में जिस तरह भूमियार वोटरों ने आरजेडी की ओर टर्न किया और पार्टी ने जिस अंदाज में सियासी हवा दी उसे बीजेपी के लोग काफी चिंतित हैं।
उस समय तो इसे लेकर सुशील मोदी ने भी चिंता जताई थी। सियासी गलियारे में तो ये स्लोगन भी चल रहा है कि भूमियार का चूड़ा और यादव जी का दही आपस में लिपट गए हैं। इतना ही नहीं, इस पर दहला मारते हुए मुकेश सहनी ने भी नया स्लोगन दिया है। उन्होंने कहा कि मल्ला का माछ और भूमियारों का चावल यानी भात का इस बार कुढ़नी में कॉम्बिनेशन दिखेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो भूमियारों का वोट महागठबंधन में जाए या फिर वीआईपी में, घाटा तो बीजेपी को ही होना है। ऐसे में बीजेपी को भूमियारों वोटों को बिखरने से हर हाल में बचाना होगा। अब बात पहले नंबर की। पहले नंबर पर वैश्य वोट से बड़ी चुनौती है। कुढ़नी में वैश्य वोटों की संख्या सबसे अधिक लगभग 37,000 है। हालांकि वैश्य वोटों के बंटने की उम्मीद नहीं के बराबर है, क्योंकि बीजेपी ने लगभग दर्जन भर बैठकों के बाद भी अंतिम फैसला केदार गुप्ता के नाम पर ही लिया है। वैश्य समाज से आने वाले केदार गुप्ता कुढ़नी से एक टर्म विधायक भी रहे हैं और एक टर्म हार भी गए हैं। सूत्रों की माने तो वैश्य वोटरों की सेंधमारी में महागठबंधन जुट गया है। इसके लिए महागठबंधन के नेता वैश्य समुदाय के लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। उन्हें कहा भी जा रहा है कि जेडीयू ही नहीं, आरजेडी भी वैश्य नेताओं को आगे बढ़ा रहा है। आरजेडी ने तारापुर के बाद गोपालगंज उपचुनाव में भी वैश्य उम्मीदवार को टिकट दिया था। दोनों ही जगहों पर वैश्य समाज ने आरजेडी पर भरोसा भी किया था। इसलिए कुढ़नी में इसी आधार पर वैश्य समाज से महागठबंधन के नेता वोट भी मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए वैश्य वोट बैंक में होने वाली सेंधमारी को हर हाल में रोकना होगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।